सो हेलो एवरीवन। सो दिस इज सी एस अनित सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? अब देखना, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एक जो सबसे अच्छा टूल अवेलेबल होता है वो होता है टेस्ट देना। कि आप जितना ज्यादा टेस्ट दोगे ना, उतना ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा टू गेट मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। बिकॉज टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको अपनी गलतियों को पता चलता है, यू रियलाइज योर मिस्टेक्स, यू कैन एसेस वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, एंड अकॉर्डिंगली आप जाकर गलतियां एग्जाम में करें उससे पहले आप वो सेम गलतियां टेस्ट में कर देते हो और वहां पे अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लेते हो और जाकर आप एग्जाम में उस गलती को रिपीट नहीं करते, जिसकी वजह से एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, राइट? आप अगर याद करें तो याद करो यार, क्लास 10 तक 12 तक आप लोग इतने सारे टेस्ट दिया करते थे, आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में आपने टेस्ट देना बंद कर दिया है और आप क्या करते हो, एग्जाम में गलतियां करते हो। फिर 2 दिन बाद फेल होते हो, सर्टिफाइड कॉपीज मंगाते हो, सर्टिफाइड कॉपीज से गलतियां इवेलुएट करते हो, फिर क्लियर करते हो। तो भाई वैसा काम ही क्यों करना? पहले से टेस्ट दे दो ना, जितना हो सके उतने टेस्ट दो। जैसे बचपन में आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते थे, 100 मार्क टेस्ट देते थे, आप वही सेम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर दो सीए फाइनल्स के अंदर, सीए इंटर्स के अंदर, और फिर देखो आपके रिजल्ट्स कितने इंप्रूव हो जाते हैं। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी से रिविजन्स कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में काम कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, और अगर आप साथ में टेस्ट देना शुरू कर दो ऑन ए रेगुलर बेसिस, देन 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लेंगे, राइट? 70% ऑफ द स्टूडेंट जो टेस्ट देते हैं अच्छे से, वो एग्जाम्स पक्का क्लियर करते हैं। मतलब मान लो तुम सीए फाइनल का ओवरऑल 20% रहता है ना, तो जो बच्चे टेस्ट देते हैं ईमानदारी से, तो 70% वहां पे क्लियर कर जाते हैं एग्जाम। मतलब पासिंग चांसेस वो 3 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग द टेस्ट, राइट? अब देखना, टेस्ट देने के लिए बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास मार्केट में। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑप्शंस आई कैन अश्योर यू फॉर गिविंग द टेस्ट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ अपना मेंटर, जो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। तो अपना मेंटर .com अगेन एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, एक रिलायबल पोर्टल है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप आकर मल्टीपल टेस्ट दे सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारी टीम बैठी है वो आपके पेपर्स को इवेलुएट करेंगी और आपको फीडबैक देंगी। 2 साल पहले हमने अपना मेंटर टेस्ट सीरीज शुरू किया था और 2 साल के अंदर इट हैज इमर्ज टू बी द टॉप प्लेयर इन द मार्केट। हमारे जो रिजल्ट्स रहे हैं बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली एवरी अटेम्प्ट 70% of the students who give the test with dedication clear the examination, and that is much more than the ICI pass percentage, much more than the ICI pass percentage, right? तो हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अपना मेंटर टेस्ट सीरीज, कि ना हम सिर्फ 100 मार्क्स टेस्ट कंडक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वी कंडक्ट द मोस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। हम हर सब्जेक्ट के अंदर 10 चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। तो 10 चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट, ऑडिट, लॉ, FR, SFM, DT, IDT, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक लॉज, जो इलेक्टिव है अपना, उसका भी टेस्ट होता है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का नाम लोग 10 चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। तो 10 चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब मान लो यार, पूरे सिलेबस को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और अकॉर्डिंगली 10 चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, तो हर टेस्ट 30 मार्क्स का होता है। और उसके अलावा हम लोग 200 मार्क का टेस्ट भी लेते हैं, सेम एज पर द ICI पैरामीटर्स, एज पर द ICI फॉर्मेट। उसके अलावा जो ऑडिट है, लॉ है, DT है, IDT है, यहाँ पे ना MCQ बेस्ड पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, राइट? 30% सिलेबस इज ऑफ MCQs, केस स्टडीज। तो अकॉर्डिंगली हम लोग 200 मार्क का MCQ टेस्ट भी लेते हैं, मतलब एक एक MCQ टेस्ट भी लेते हैं इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। तो एवरी सब्जेक्ट हैज 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, राइट? इट हैज 200 मार्क टेस्ट, एंड ऑडिट, लॉ, DT, IDT आल्सो हैज 100 मार्क MCQ टेस्ट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप आराम से, आप जब टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर लेते हो, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशंस करो, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, राइट? व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द टेस्ट, कौन से टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड हैं, अकॉर्डिंगली आप उन चैप्टर्स की तैयारी करें, अपने कन्वीनियंस के साथ अपने घर पे टेस्ट दें। टेस्ट आपने ईमानदारी से देना है, जो टाइम अलॉट किया गया है उस टाइम के अंदर आपने टेस्ट लिखना है और सबमिट कर देना है। और उसके बाद हमारी जो टीम है, प्रोफेशनल्स की टीम है, वो आपके पेपर को इवेलुएट करेंगी, आपके मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगी, आपकी गलतियां फाइंड आउट करेंगी, और आपको 2 या 3 दिन के अंदर वो पेपर्स दोबारा मिल जाएगा अलॉन्ग विद द इवेलुएशन। और अगर आप उन इवेलुएशन से सीखोगे और कोशिश करोगे कि अगली बार उन गलतियों को रिपीट नहीं करना, तो इतनी बार टेस्ट दोगे, इतनी बार इवेलुएशन होगा कि टिल द टाइम द एग्जाम कम्स, यू विल बी एक्चुअली ट्रेन्ड कि भैया मेरे को कोई एग्जाम में गलती करनी नहीं है, मेरे को एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक करना ही नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, लिख लिख कर, टेस्ट लिख लिख कर, कि एग्जाम का जो डर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई यू परफॉर्म वंडरफुली इन द टेस्ट, दैट इज व्हाई यू परफॉर्म वंडरफुली इन द एग्जाम्स, इफ यू आर गिविंग द टेस्ट विद डेडिकेशन। बस यही राज है, और कोई राज नहीं है कि टेस्ट इतना फायदा क्यों होता है।
तो मैं यही सजेस्ट करूंगा हर एक स्टूडेंट को, हर एक सीए फाइनल के स्टूडेंट को, कि यार कुछ भी हो जाए आप टेस्ट जरूर दें, और जितना हो सके उतना टेस्ट दें। मतलब तुम सोच सकते हो कि यार जितना तुम टेस्ट देते हो ना, उतना तुम्हारे एग्जाम में क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है। और अगर तुम ईमानदारी से सारे टेस्ट दे देते हो ना, तो मतलब 95% श्योर है कि आप एग्जाम क्लियर करोगे ही करोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। इनफैक्ट आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं मैं, कि जैसे मेरा एक स्टूडेंट था पुलकित, ही गॉट 76 इन ऑडिट इन सीए फाइनल्स। आप बिलीव करोगे, जब उसने टेस्ट दिया था 100 मार्क का, उसको 40 नंबर आए थे। एंड उसको झटका लग गया था यार, कि मैं तो सोच रहा था मैं ऑडिट में अच्छा हूं, मेरे को 40 नंबर आया है। उसके बाद उसने अपनी गलतियों पे काम करा, दोबारा से ऑडिट की प्रिपरेशन स्टार्ट करे, एग्जाम उसका 76 आए। यानी उसने अगर वो 100 मार्क का टेस्ट अच्छे से नहीं दिया होता, वो चैप्टर वाइज टेस्ट अच्छे से नहीं दिए होते, तो एग्जाम के अंदर उसके शायद 40 नंबर होते, 76 नहीं होते। सिमिलरली अनदर स्टूडेंट आशीष, तो आशीष के साथ भी सिमिलर सिनेरियो हुआ था। इंटरव्यूज में भी उन्होंने ये बात बोली है कि एग्जाम के अंदर आप देखोगे कि उनको जो ऑडिट में मार्क्स है अराउंड 75-76 आए थे, बट टेस्ट में दे परफॉर्म मिजरेबली पुअरली, और 30-35 के रेंज में मार्क्स आया था आशीष को। और तब उसे झटका लगा, उसने अपने मिस्टेक्स में काम कर एग्जाम में से 76 आए। यानी वही बच्चा आप सोच के देखो यार, कि अगर उसने टेस्ट नहीं दिया होता तो क्या होता। वन स्टूडेंट हु रिसेंटली गॉट एन ऑल इंडिया रैंक, जब बात हुई तो पता चला कि सर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैंने टेस्ट दिए थे, तो टेस्ट देते वक्त मुझे पता चला कि यार करंटली जो मेरा परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने सारे सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, एंड दैट हेल्प्ड मी इन अचीविंग द ऑल इंडिया रैंक। तो दिस टेस्ट आर एक्चुअली ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, टू इंक्रीज योर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे के सारे सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑडिट लॉ, इकोनॉमिक लॉस पढ़ाता हूं तो मैं सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। सारे के सारे 8 सब्जेक्ट के जो टेस्ट पेपर्स है ना, वो अपना मेंटर में अवेलेबल है। रिलायबल टेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अच्छे पेपर्स अवेलेबल हैं, आईसीआई पैरामीटर्स के हिसाब से पेपर सेट हुआ हुआ है। आप जब पेपर सबमिट करते हो तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो प्रोफेशनल्स आपके पेपर को इवैल्यूएट करते हैं, और अगेन जो इवैल्यूएशन होता है वो भी आईसीआई पैरामीटर्स के हिसाब से होता है, और आपको प्रॉपर सजेशन दिया जाता है हाउ टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड आपने कहाँ कहाँ गलतियां की थी। एंड दिस इज हाउ द टेस्ट सीरीज टीम एक्चुअली हेल्प द स्टूडेंट्स आउट एंड इंश्योर दैट दे गेट गुड मार्क्स। तो अब देखना यहाँ पे आप कैसे एनरोल कर सकते हो फॉर द टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। तो आप www.apnamentor.com में विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन क्लासेस का टैब दिख रहा है, नॉट ऑनलाइन क्लासेस सॉरी, यहाँ पे जो आपको टेस्ट सीरीज का टैब दिख रहा है, टेस्ट सीरीज के टैब को आप सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे ही आपने टेस्ट सीरीज का टैब सेलेक्ट किया, तो देखना यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, टू परचेज टेस्ट सीरीज, या फिर इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज टेस्ट सीरीज टू एक्सेस योर टेस्ट पेपर्स। तो आपने पहले ही परचेज कर रखा है, तो आपको यहाँ पे जाना है सेकंड वाले ऑप्शन पे, आप एक्सेस कर सकते हो, अपने टेस्ट पेपर्स डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हो। और परचेज करना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, टू परचेज टेस्ट सीरीज। उसके बाद देखो आपको वो पूछ रहा है कोर्स सेलेक्ट करो, टेस्ट सीरीज टाइप सेलेक्ट करो। तो टेस्ट सीरीज टाइप में आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज टाइप के अंदर हमने अनशेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, सीए फाइनल सेलेक्ट कर लिया। उसमें आपको टेस्ट सीरीज के पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, 10 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, 2 फुल सिलेबस टेस्ट होगा, 100 मार्क एमसीक्यू टेस्ट होगा। उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं टेस्ट पेपर्स अपने डैशबोर्ड में। उसके बाद उनको पेपर्स मिल जाएगा, सजेस्टेड आंसर्स भी मिल जाएगा, फिर वो आंसर्स लेकर सबमिट कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 से 3 दिन में पेपर्स चेक होकर जो इवैल्यूएटर है वो दोबारा से स्टूडेंट्स को दे देगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, वैलिडिटी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जो फीस स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है। ये फीस स्ट्रक्चर स्लाइटली वेरी कर सकता है, कभी 10% ज्यादा, कभी 10% कम, कभी डिस्काउंट अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता है, राइट। तो वो 10% का वेरिएशन हमेशा रह सकता है फीस के अंदर। करंटली जो फीस है वो डिस्काउंटेड है, करंटली द फीस दैट यू आर गेटिंग दैट इज अ डिस्काउंटेड फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड आफ्टर यू क्लिक ऑल द एक्सेप्ट टर्म्स एंड आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद फिर आप क्या हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, आप परचेज कर लो। तो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज हाउ यू कैन परचेज। और जैसे ही आप परचेज करते हो तो इमीडिएटली आपको ना वो मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है टेस्ट पेपर्स का। तो आप इमीडिएटली चाहो तो सेम डे से टेस्ट पेपर्स देना शुरू कर सकते हैं, टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम तक आप जब चाहें टेस्ट दे सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस से अपने घर में बैठ के टेस्ट दे सकते हैं, राइट। रात को 3 बजे देना चाहते हैं, रात को 3 बजे दे सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा चैप्टर वाइज टेस्ट अपने कन्वीनियंस से दे दो। बट जब 100 मार्क का टेस्ट दोगे ना, तो वो 2 से 5 जो एग्जाम का टाइम होता है, तो वो एग्जाम के टाइम में ही आप बैठकर टेस्ट देना, सो दैट एक्चुअल में वो एग्जाम एनवायरनमेंट का आपको आइडिया लग जाए। तो उससे जो आपका रिजल्ट निकलेगा, आपका जो आउटपुट निकलेगा, वो और बेटर होगा, वो और बेहतर होगा, राइट।
एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा नहीं है कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ, बट फ्रेंकली आई एम सेइंग यू कि हमारा जो अपना मेंटर का टेस्ट सीरीज का टीम है ना, वो बहुत मेहनत करती है स्टूडेंट्स के लिए, और हर बार दे एंश्योर कि टेस्ट सीरीज के थ्रू बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिले, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले. लाइक हंड्रेड्स ऑफ फीडबैक वी गेट एवरी अटेम्प्ट. इस बार का भी टेस्ट सीरीज का फीडबैक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, आप एक बार देख सकते हैं. कुछ यूट्यूब में वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और हंड्रेड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फीडबैक तो ऑब्वियसली शेयर करना पॉसिबल ही नहीं है. कितना शेयर करूं मैं, वरना बच्चे परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे सर आप खाली फीडबैक ही शेयर करते रहो. तो हम तो गिनती के ही फीडबैक शेयर कर सकते हैं, बट बिलीव मी हजारों फीडबैक्स आए हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के, और हर अटेम्प्ट में आते हैं. एंड जो पास परसेंटेज रहता है वो नियरली 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास करते हैं जो टेस्ट प्रॉपर्ली दे रहे हैं. मतलब मान लो यार 100 बच्चों ने टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल किया, 20 ने टेस्ट ही नहीं दिया, तो टेस्ट ही नहीं दिया तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा. 80 ने टेस्ट दिया, तो 80 ने टेस्ट दिया तो आप मान लो उसमें 70% अप्रोक्सीमेटली एग्जाम क्लियर कर जाते हैं. दिस इज द एवरेज पास परसेंटेज दैट वी हैव कैलकुलेटेड. इट कैन बी 65, इट कैन बी 75, बट दिस इज द एवरेज पास परसेंटेज दैट वी हैव कैलकुलेटेड. तो आईसीआई का अप्रॉक्स पास परसेंटेज होता है 15 से 20. लेकिन जो बच्चे टेस्ट देते हैं ईमानदारी से और इवैल्यूएशन के फीडबैक पे काम करते हैं, वहां उनका पास परसेंटेज बन जाता है 65 to 70. तो आप सोच सकते हो कि कितना इंप्रूवमेंट आ जाता है, ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आ जाता है. तो मैं तो एक ही चीज आपको बोलूंगा यार, कि अल्टीमेटली आपका जो अटेम्प्ट है ना, उससे भरकर कुछ नहीं है. राइट, उससे भरकर कुछ नहीं है. आपको लगता होगा कि टेस्ट सीरीज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि यार पढ़ने में टाइम लगा देते हैं, बट लेट मी टेल यू दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम. दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम. आपको नहीं पता चलेगा किस तरीके से ये टेस्ट पेपर्स आपको हेल्प करने वाले हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाले हैं. आपकी गलतियों पे आपकी गलतियां जो एग्जाम पे करने वाले थे, वो गलतियों पे रोक लगाने वाला है ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम. तो अकॉर्डिंगली प्लीज अप्रोच इट विद सिंसियरिटी. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, फीस पे मत जाना. ये मत देखना यहाँ टेस्ट सीरीज सस्ता है, यहाँ टेस्ट सीरीज महंगा है, तो अकॉर्डिंगली ये सस्ता है, यहाँ पे ले लेता हूँ. बिकॉज भैया हम चाहे तो आपको बहुत सस्ते में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और बिलीव में अगर हम सस्ते में टेस्ट सीरीज देंगे ना बहुत ज्यादा, तो हमारे जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 3 गुना भर जाएंगे, हमारा जो रेवेन्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट अपने को वो चीज करना ही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को क्वालिटी इंश्योर करना है. राइट, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए यू नीड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, यू नीड टू पे द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर सेटिंग द पेपर्स, फॉर इवैल्यूएशन, फॉर एवरीथिंग. हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा ऑटोमेटेड है, हमने कंप्लीट ऑटोमेटेड सिस्टम के हिसाब से काम किया है. तो देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दिस एज वेल. तो अकॉर्डिंगली अपने को फीस स्ट्रक्चर रिजनेबल रखना पड़ता है, सो दैट वी कैन गिव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ता है. एक स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर है टू एंश्योर दैट यू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. तो आप ये देखकर अगर कहीं जाते हो कि यार यहाँ पे सस्ता है, यहाँ से ले लेता हूँ, तो यार वो तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हारा अटेम्प्ट मैटर करता है या तुम वो 200 रुपए का डिफरेंस देख रहे हो. तो दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस. मैं बस यही चाहता हूं कि जो बच्चे अपना मेंटर के पास आ रहे हैं तो अपना मेंटर पे फेथ रख के आए, भरोसा करके आए, टेस्ट ईमानदारी से दें. राइट, टेस्ट ईमानदारी से दें. जो टाइम अलॉट किया गया है उसी टाइम के अंदर आप टेस्ट पेपर सबमिट करें. एंड जो भी आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, जो भी आपको सजेशंस मिलेगा, उस पर काम करें. एंड बिलीव मी, दिस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू ऑल, वंडर्स फॉर यू ऑल. आई कैन गारंटी यू दैट. सो ऑल द वेरी बेस्ट. यही उम्मीद करता हूं कि आप सब एग्जाम्स क्लियर करें एंड डू वट एवर इट टेक्स टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. यार चाहे क्लासेस लेनी हो, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे मेंटरिंग लेनी हो, चाहे आपको लगता है कि यार क्लासेस भी नहीं लेना मेरे को, टेस्ट भी नहीं देना है, सिर्फ कमरे में अपने आप को बंद करके मेरे को सिर्फ 4 महीना पढ़ना है, जो भी करना हो तुमको करो, लेकिन अपने एग्जाम क्लियर करो. इस डिग्री से भर के कुछ नहीं है. राइट, और आने वाला जो टाइम है ना, जो भी 3-4 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है, 1 महीना बाकी है, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हैव टू क्लियर माय एग्जाम्स. उससे भर के कुछ भी नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ. ये जो डिग्री मिलेगा उसका जो खुशी होगा ना, वो अलग है, उसके ऊपर कुछ नहीं है. राइट, सो बी सीरियस अबाउट इट. जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो जो सीए का डिग्री है ना, वो जब आपके पास आएगा ना, आप बिलीव नहीं कर सकते हो कैसा लगेगा आपको. दैट इज गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ. सो अगेन आई एम सेइंग, डू ऑल इट टेक्स, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट.